कोटा एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों स्टूडेंट अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कोटा में सिर्फ सपने पूरे होने की कहानियां ही सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कोटा के एक हॉस्टल के बहुत ही खौफनाक स्टोरी से रूबरू करवाने वाला हूँ। और ये स्टोरी दो दोस्तों की होने वाली है और कैसे उनकी दोस्ती वहाँ के लोगों के लिए श्राप बन जाती है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर स्टोरीज देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। आज की ये स्टोरी दो लड़कियों की दोस्ती के ऊपर होने वाली थी कि किस तरीके से उन दोनों की दोस्ती की वजह से पूरे हॉस्टल वालों को एक श्राप का सामना करना पड़ा था। स्टोरी स्टार्ट होती है कोटा के एक हॉस्टल से, जहाँ पे एक लड़की इसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए आई होती है। इस कहानी को हम लोग उसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले थे जिसके साथ ये सारी घटनाएं हुई थी। फाइनली मुझे कॉलेज मिल गया था और आज मैं अपने हॉस्टल में सेटल हो रही हूँ और मैं साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं और मेरे पापा हॉस्टल पहुँचते हैं और वार्डन ने मुझे मेरा रूम दिखाया। फिर मैं पापा को बाय बोलकर रूम में आ गई। उस रूम के विंडो से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। फिर मैंने अपने कपड़े अलमीरा में रखना स्टार्ट किया। ये सब करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मैं बेड पे आराम करने लेटी होती हूँ और मेरी आँख लग जाती है। नींद में ही मुझे कुछ आवाज़ें आई तो मेरी आँख खुली। मैंने देखा पूरा रूम बिखरा हुआ है। मैंने जो सारे कपड़े अलमीरा में सेटल किए थे वो नीचे गिरे हुए हैं और एक लड़की जो मेरे सामने वाले बेड पे बैठी हुई है। ये लड़की जो स्टोरी बता रही है वो समझ गई होती है कि इसके सामने जो लड़की है वो इसकी रूममेट होने वाली है और साथ ही साथ वो इसकी सीनियर भी होने वाली थी, जिसकी वजह से वो लड़की इसको काफ़ी ज़्यादा बुली करती है। लेकिन ये लड़की इग्नोर करके अपनी अलमीरा में वापस से चली जाती है, मतलब अलमीरा की तरफ फिर से जाती है और वो सारे कपड़े उठा के अपनी अलमीरा में रखने लगती है। पहली बार घर से दूर आई, ऊपर से एक रूममेट मिली, वो भी बुली करने वाली। मैंने 3-4 दिन उसे बर्दाश्त किया पर उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो मुझे सिर्फ परेशान ही करती थी और अब वो अपने पूरे ग्रुप के साथ मेरे रूम में आती और पूरा दिन अपने ग्रुप की गर्ल्स के साथ बैठी रहती। मुझे स्पेस ही नहीं मिलता था पढ़ने और लिखने का, ना ही प्राइवेसी मिलती थी। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और मैंने रूम चेंज करने का सोचा। अब ये लड़की उठकर वार्डन के पास जाने लगती है और कहती है कि मुझे अपना रूम चेंज करना है। वार्डन इसको साफ साफ बोलता है कि कोई भी रूम खाली नहीं है, लेकिन एक रूम खाली है जिसमें अलमीरा नहीं है। अब ये लड़की सोचती है कि मुझे तो सिर्फ उनसे छुटकारा पाना है, तो वो उस रूम के लिए हाँ कर देती है। और वो जो रूम इस लड़की को मिला होता है वो ऊपर वाले फ्लोर पे होता है। जब ये लड़की इस रूम में इंटर करती है तो वो देखती है कि ये रूम बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। वार्डन इसकी तरफ देख के कहता है कि वैसे तो हमको कभी भी इस रूम को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को जो रूम मिलता है वो उसी में रहने लगता है। और साथ ही साथ इस रूम में अलमीरा भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमको कभी नौबत ही नहीं आती है इस रूम को खोलने की। मैंने रूम क्लीन किया और आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अब फाइनली मेरी लाइफ स्मूथली और अच्छी गुजरने लगी थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे। एक रात मैंने पापा को कॉल करी और उनसे बोला मुझे अलमीरा की ज़रूरत है और मेरे रूम में अलमीरा नहीं है। पापा ने कहा कि वो कल तक भिजवा देंगे। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज से आई, मैंने देखा अपने रूम में एक अलमीरा दिखी और साथ ही साथ मेरे सारे कपड़े उसमें रखे हुए थे। मैंने सोचा मेरा रूम तो लॉक था और कीज मेरे पास तो थी नहीं, तो अलमीरा किसने और कैसे ला के रख दी। और फिर इस लड़की को याद आता है कि वार्डन के पास भी एक एक्स्ट्रा की होती है, तो ये लड़की उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और यहीं से वो सारी कहानियाँ स्टार्ट होने वाली थी जो इसकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे, एक ऐसे रास्ते पे लेके जाती है जिसकी वजह से इसके सारे सपने बिखरने वाले थे। इसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पे चली गई होती है। रात में मैं अपना डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में पढ़ाई करने लगी। मुझे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैंने सोचा कि नाइट सूट निकाल लेती हूँ और उसको चेंज कर लेती हूँ। और ये लड़की उठकर अब अलमीरा में अपना नाइट सूट ढूंढने लगती है और उसी नाइट सूट में उसको एक फ़ोटो मिलती है, जिस फोटो पे दो लड़कियाँ होती हैं और देखने पे ये मालूम हो रहा होता है कि वो दोनों लड़कियाँ दोस्ती हो सकती हैं। और जैसे ये फ़ोटो को पीछे करती है, जैसे ये फ़ोटो को टर्न करती है, उसके पीछे नाम लिखा होता है अवनी। इस स्टोरी को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगी कि स्टोरी में था क्या। और उस फोटो का बैकग्राउंड ये दिखा रहा था कि ये फ़ोटो इसी हॉस्टल में शूट की गई है। फिर मैंने नाइट सूट पहना और सोने चली गई। रात में विंडो से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और अचानक से पूरा कमरा एकदम ठंडा हो गया था।
और मैं नींद से उठी और अलमीरा से एक बेडशीट निकाल कर ओढ़ ली और मेरी आंख लग गई। लेकिन धीरे धीरे रूम बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था। इस लड़की को हैरानगी होती है कि आखिर में जुलाई के महीने में इतनी तगड़ी ठंड क्यों पड़ रही है, वो भी राजस्थान कोटा जैसे इलाकों में। अब ये लड़की जैसे ही दूसरी तरफ टर्न होती है, अपना करवट बदलती है, उसी के ठीक सामने उसी के बेड पर एक लड़की की परछाई दिखती है जिसमें वो वाइट गाउन पहन के इसकी तरफ देख के हंस रही होती है। लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं दे के आराम से सो जाती है। और जैसे ही उसको इस बात का ख्याल आता है वो अचानक से उठ जाती है। लेकिन अब उसके सामने उस बेड पे कोई भी नहीं होता है। उसको लगता है कि उसका वो सिर्फ एक वहम था और ये लड़की सो जाती है। मुझे लगा ये मैंने सपने में देखा है और मैं रियलिटी और सपने में फ़र्क नहीं समझ पाई और मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग नहाने जाने से पहले मैंने अलमीरा खोली, कपड़े निकाले और अलमीरा बंद कर दी। पर मुझे उस अलमीरा में कुछ अजीब लगा और मैंने उस अलमीरा को फिर से खोला। और जैसे ही उस लड़की ने उस अलमीरा को खोला तो वो वही वाइट गाउन जो इसने पिछली रात को उस लड़की के ऊपर देखा था, वही वाइट गाउन इसकी अलमीरा में रखा होता है। अब इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो सब रात वाली बातें क्या सच में हुई थी इसके साथ या सिर्फ उसका एक वहम था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कल जो हुआ था वो वहम था? अगर ये वहम था तो ये गाउन किसका है, क्योंकि ये तो मेरा गाउन नहीं है। क्लासेस के लिए लेट हो रही थी मैं, और मैं सच कहूँ तो मुझे उस रूम में बहुत ही ईविल वाइब आ रही थी, मानो मुझे कोई देख रहा हो। और मैं जल्दी से उस रूम से भाग गई और कॉलेज चली गई। और अब शाम होने को आई थी और इस लड़की को उस रूम से डर लग रहा होता है। ये समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर में वो उस रूम में जाए या फिर ना जाए। ये अपनी एक दोस्त के पास जाती है और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम आज रात मेरे साथ ही रुक जाओ और सुबह होने पे अपने रूम में वापस से चले जाना। और यही चीज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। वो लड़की उस रूम को छोड़कर अपने दोस्त के पास आज रात रुकने के लिए रेडी हो जाती है। उसके रूम में मुझे इतनी गर्मी हो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे सोती हो इतनी गर्मी में। वो बोली जुलाई का महीना है और ये हॉस्टल है, कोई घर नहीं कि यहाँ पे एसी होगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन कल रात तो अच्छा मौसम था, आज ही बहुत ज्यादा गर्मी है। उसने कहा कल तो इससे ज्यादा गर्मी थी। कल मैं पूरी रात नहीं सोई थी और ना ही मेरे फ्लोर की कोई लड़की सो पाई थी। मैं पूरी तरह से शॉक में थी। और अब ये लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी। इसके अंदर बहुत सारे सवाल आने लगे थे कि क्या रात में सच में ठंडी थी या सिर्फ उसका एक वहम था। क्या रात में सच में उसके सामने वो लड़की थी, और अगर मान लो वो सारी चीजें वहम थी तो सुबह में वो बेडशीट का निकालना अलमीरा से वो कैसे मेरे बेड पे थी। यही सब चीजें सोचते सोचते वो लड़की सो गई होती है और फिर से अगली सुबह होती है। सुबह मेरी दोस्त ने मुझे उठाया और मैं अपने रूम में वापस आ गई और मैंने अपनी अलमीरा से कपड़े निकाले और इस बार वो गाउन मेरे अलमीरा में नहीं था। और अब मैं समझ गई थी कि उस रात लगता है मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मुझे ठंड लग रही होगी और अकेले होने की वजह से वो सब वहम था। और मुझे कल रेस्ट मिला तो अब मैं सही फील कर रही हूँ और अब इस रूम में मुझे भी अजीब फील नहीं हो रहा है। और मैं रेडी होकर क्लासेस के लिए चली गई। रात में डिनर करने के बाद मैं थोड़ा सा थकी हुई फील कर रही थी, इसीलिए बिना पढ़े मैं बेड पर चली गई और सो गई। आधी रात में मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मेरे बोतल में पानी भी नहीं था और बोतल लेकर मैं बाहर निकली और फिल्टर के पास जाकर मैं वाटर फिल करने लगी। बोतल फिल करने के बाद मैं अपने रूम की तरफ आने लगी और मुझे बहुत तेज किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत प्रॉब्लम में सांस ले रहा है, एकदम भारी और तेज तेज। लेकिन आवाज़ को इग्नोर करते हुए मैं अपने रूम की तरफ चली गई और फिर मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने तुरंत से पलट के देखा लेकिन कोई नहीं था और वापस चलने लगी। और 2 कदम चलते ही मैंने अचानक से फिर से पलट के देखा और इस लड़की को इस बात का पछतावा आज तक है कि आखिर में क्यों उस लड़की ने उस रात मुड़कर देख लिया होता है। वो लड़की बताती है कि जैसे ही वो पलट के देखती है तो एक वाइट गाउन में लड़की जो अपने घुटने और हाथ के बल चलकर इसकी तरफ आ रही होती है। वो देखती है, वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगती है, बहुत ही तेज डर जाती है, लेकिन वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे होती है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ किसी के पास जाती ही नहीं है। उसको देखते ही मानो मेरे पैर जम चुके थे और मैं चिल्लाते हुए अपने रूम की तरफ भागने लगी और वो उसी पोजीशन में मेरी तरफ तेजी से आ रही होती है। और मैं जल्दी से रूम के अंदर आकर रूम लॉक करके बेड पे ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गई होती हूँ। और अभी तक इस लड़की को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि वो वाइट गाउन पहने हुई लड़की
कोई रियल लड़की नहीं है, बल्कि एक मरी हुई लड़की की आत्मा है। लेकिन इस लड़की को ये बात अभी तक मालूम नहीं थी। वो अपना मुंह ब्लैंकेट से बाहर निकालती है और चैन की सांस लेती है, क्योंकि वो देखती है कि वो लड़की कहीं पे भी नहीं होती है। और अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही होती है कि वो सारी चीज़ें वहम नहीं थी। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस हॉस्टल में नहीं रुकूंगी। मैंने अपने डेस्क की तरफ गई और अपने फ़ोन से कॉल करना चाहा, और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसकी वजह से मैंने फ़ोन ऊपर करके नेटवर्क चेक किया, और तभी वो लड़की देखती है कि उसकी अलमीरा के ऊपर वही लड़की वाइट गाउन पहन कर बैठी हुई होती है। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा होता है। और उस अलमीरा पे बैठे बैठे वो लड़की इसको दांत दिखा के हंस रही होती है। और अब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, मैं अब कैसे निकलूं यहाँ से। रूम का डोर भी अलमीरा के साइड था, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ खुद जाती। काश ऊपर वाले ये सब मेरा वहम होता। मैं वहीं आँख बंद करके रोने लगी और ऊपर वाले से मदद मांगने लगी। और फिर अचानक से विंडो इतनी तेज आवाज़ की, मैंने देखा विंडो ओपन है और हवा की वजह से आवाज़ कर रहा है। मैंने अलमीरा की तरफ डरते हुए देखा तो वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, मानो मेरी सांस में सांस आई हो। लग रहा था मेरी बॉडी में वापस से जान आ गई थी। और जैसे ये लड़की देखती है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क आने लगा है, वो फ़ौरन से अपने पापा को कॉल करती है और सारी चीज़ें बता देती है। और बताते ही उसके पापा बोलते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं फ़ौरन से उस हॉस्टल में आ रहा हूँ। काफ़ी दूर थे इसके पापा, इसीलिए उनको कुछ टाइम लगने वाला था। और अब मुझे अपने बगल में किसी के टच होने का फील हो रहा था। मैंने अपने पैर पे उसका पैर टच देखा, और मैं बिना नेक हिलाए अपनी आंखें साइड करके देखती हूँ कि वो मेरे बगल में बैठी है और धीरे धीरे अपना हाथ मेरे हाथ के पास बढ़ा रही है। मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बिना कुछ देखे आँख बंद करके मैंने बस चिल्लाना शुरू किया, और मुझे यकीन था कि अब मैं आँख खोलूँगी तो वो नहीं होगी। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो सच में बगल से गायब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले बेड पे पड़ती है, वो देखती है कि वो लड़की अपने पैर लटकाए हुए उसी की तरफ देखकर हंस रही है और बहुत ही अजीब अजीब और डरावनी आवाज़ें निकाल रही है, ऐसा मानो वो गाना गा रही हो। और मैं बस अपने बेड पर बैठे बैठे रो रही थी। फिर थोड़ी ही देर में वो अचानक से मुझे अलमीरा में जाने को बोलती है, और मैं हैरान हो जाती हूँ और कुछ समझ नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं डर डर के उठती हूँ और अलमीरा की तरफ बढ़ती हूँ, और अचानक से डोर नॉक होने लगता है, और डोर के बाहर मेरे पापा, वार्डन और वॉचमैन की आवाज़ आ रही होती है। वो लोग मुझे डोर ओपन करने को बोलते हैं। वो मुझे कहते हैं कि अलमीरा में मत जाओ, लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है कि तुम अलमीरा के अंदर जाओ। और तभी इसको आवाज़ आती है कि कोई तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो उसकी आवाज़ सुनकर जो लड़की होती है, जो आत्मा होती है, वो ना जाने किस तरीके से गायब हो जाती है। और इसको लगता है कि वो चली गई। लेकिन उसके बाद इसके साथ जो होने वाला था, उसकी वजह से ये लड़की को यकीन ही नहीं हो पाता इन सब चीज़ों को। वो ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देख रही होती है। वो देखती है कि उस अलमीरा से एक हाथ निकलता है और इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। और तभी ये लड़की अपने पापा को और ज़्यादा तेज जोर से चिल्लाने लगती है, और फाइनली दरवाज़ा टूट जाता है और इसके पापा इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इतना सब होने की वजह से वो लड़की वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। और जैसे इस लड़की की आँख खुलती है, उसके पापा पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, और साथ ही साथ वार्डन ये कहता है कि ये अलमीरा तुम्हें किसने दी। तो वो लड़की बताती है ये अलमीरा तो मेरे पापा ने ही दी है, और आपने ही तो इस अलमीरा को मेरे अंदर, मतलब रूम के अंदर रखवाया था, क्योंकि मेरे रूम की जो सेकंड की थी, जो दूसरी चाबी थी, वो तो आपके पास ही है। वार्डन कहता है कि मैंने तो कभी तुम्हारा रूम अनलॉक ही नहीं किया। और उसके पापा बताते हैं कि तुम्हारे कॉल करने के बाद मेरे पास एक और कॉल आई थी, और वो बता रही थी कि तुम्हें अलमीरा मिल गई है, और इसी वजह से मैंने दोबारा से फिर अलमीरा भिजवाई ही नहीं। और उसके पापा उस लड़की का नाम बताते हैं कि उस लड़की ने अपना नाम अवनी बताया था। और ये नाम सुनते ही उस वार्डन के चेहरे पे एक अजीब सा खौफ देखने को मिलता है। और उसके बाद मुझे वो फ़ोटो के पीछे का नाम याद आया। मैंने फ़ौरन से वार्डन को वो फ़ोटो दी और कहा कि आप इसको जानते हो। वार्डन ने कहा ये लेफ्ट वाली अवनी है। और मैंने बताया जो मेरे साथ हो रहा है, जो वो लड़की देख रही है, वो भी बिल्कुल अवनी जैसी ही दिखती है। मैंने कहा अवनी ऐसा क्यों कर रही थी और वो ऐसा क्यों दिखा रही थी। वार्डन ने कहा कि अवनी कैसे कुछ करेगी, अब वो हम लोग के बीच ही नहीं है।
उसने 2014 में ही सुसाइड कर ली थी। और अब ये लड़की वार्डन से पूछती है कि हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन ये अवनी इसके ही पीछे क्यों पड़ी। और वार्डन बताता है, वार्डन ने कहा उस अलमीरा की वजह से। तुम्हारे रूम में वो अलमीरा हम में से किसी ने नहीं रखी, और तुम भी बिल्कुल अवनी जैसी अकेले रहने वाली थी, और तुम्हारी भी पहले कोई दोस्त नहीं थे, इसीलिए अवनी ने तुम्हें चुना। और वो लड़की पूछती है कि लेकिन वार्डन, अलमीरा तो मेरे रूम में कई दिनों से थी, तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ। वार्डन ने कहा तब तक तुम अकेली थी, फिर धीरे धीरे जब तुम्हारी दोस्त बनने लगी, तुम लेट आने लगी, अपनी लाइफ में फन करने लगी, तो अवनी को तुमसे प्रॉब्लम होने लगी। इसके बाद से उसने तुम्हें हॉन्ट करना शुरू कर दिया। तुम्हारी तरह अवनी को भी लड़कियां बुली कर देती। अवनी की एक दोस्त थी प्राची। अवनी उसके साथ घूमती थी, सोती थी, खाती थी, सब करती थी। लेकिन धीरे धीरे प्राची के कई सारे दोस्त बन गए। अवनी को कम टाइम देने लगी थी, जिसकी वजह से अवनी जेलस होने लगी थी और अजीब बिहेव करने लगी थी। एक बार तो उसने प्राची के साथ एक लड़की को लंच करते देखा और उसके ऊपर प्लेट मार के फेंक दी थी। और अब इस अवनी की मेंटल हेल्थ प्राची को लेके इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो किसी के साथ प्राची को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। और कुछ टाइम बाद प्राची दूसरे कंट्री जाती है पढ़ाई करने के लिए, और अवनी जैसे पागल हो जाती है। वो उसके डैड को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे भी उस कॉलेज में आना है, लेकिन उसके डैड इसको डांट कर फ़ोन रख देते हैं। और उसके अगले दिन उस अवनी की लाश इसी हॉस्टल में मिलती है, और उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक मैजिक की चीज़ें रखी हुई थी, और जिससे ये चीज़ मालूम हो रहा था कि वो प्राची को किसी भी तरीके से पाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि प्राची इससे दूर जाए। लेकिन तुम्हारे आने के बाद उस अवनी को एक दोस्त मिली, लेकिन तुम भी अब कुछ टाइम बाद अपनी दोस्तों के साथ फन करने लगी थी, जिसकी वजह से शुरू में तो अवनी ने तुम्हारा साथ दिया, जैसे कि गर्मी हटा के ठंडी लाना और बहुत सारी चीज़ें करके। लेकिन अब अवनी नहीं चाहती थी कि तुम भी इसको छोड़ के कहीं जाओ, जिसकी वजह से ये तुम्हें हॉन्ट करने लगी थी और उसी अलमीरा में बुलाने लगी थी। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताना कि ये कहानी आपको कैसे लगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हॉरर टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।